हाय बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट जो कि है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारे दो चैप्टर्स आते हैं। एक तुम्हारा होता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड सेकंड इज हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। दोनों के ही ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा आता है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूविंग वाला क्वेश्चन, जो कि ऑलवेज 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। तो अगर इस चैप्टर को तुम तैयार कर लेते हो, अच्छे से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख लेते हो, तो 4 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। एंड इसके अलावा एक तुम्हारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का क्वेश्चन आता है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन ऑलवेज ही पूछा जाता है। और एक तुम्हारा एमसीक्यू आता है, वो इधर किसी भी टॉपिक का हो सकता है। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का एमसीक्यू होगा तो कह सकते हो 4 या फिर 5 मार्क्स तुम्हारे यहीं से आ जाते हैं। अदरवाइज अगर हाइट्स एंड डिस्टेंस का एमसीक्यू हो गया तो टोटल तब भी ट्रिग्नोमेट्री से हम कह सकते हैं कि 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 10 मार्क्स का तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री टोटल यहाँ पे कैरी करता है, राइट। सो अब हम बात करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। इसी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन हम किस तरह सॉल्व करते हैं, बिकॉज अक्सर बच्चों को इनको सॉल्व करने में काफी दिक्कत होती है। ये तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ऑब्वियसली बहुत सिंपल तो क्वेश्चन नहीं होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहता हूँ बहुत टफ क्वेश्चन भी नहीं होता है। अगर तुम तरीका सीख लेते हो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को प्रूव करने का, बहुत सिंपल तरीका है। अगर वो तरीका तुम सीख लेते हो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो, तो 4 मार्क्स तुम्हारे पक्के हो जाएंगे पेपर में। सो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी दिक्कतें आती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उन दिक्कतों को कैसे सॉल्व किया जाएगा, यही सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, तो यहाँ पे ये 3 आइडेंटिटीज तुम्हारे कोर्स में है। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ ए लिखा है, हमने थीटा बोल दिया। सेकंड इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज तुम्हारी हैं, यही तुम्हारी क्लास 10th में ऐड होती हैं। और बाकी इसके पहले वाली जो यहाँ पे आइडेंटिटीज है 9th क्लास में जो तुम पढ़ के आए हो, वो यहाँ पे मैंने लिख दी है। तो इन सारी चीजों को मिला के ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के प्रूविंग वाले क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो। इसमें प्रूविंग क्वेश्चन ही आता है, सिंपल 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, प्रूव करना होगा एंड प्रूव करके तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसमें कोई मार्क्स कटने का चांस नहीं है, बिकॉज एलएचएस और आरएचएस को अगर तुमने इक्वल प्रूव कर दिया तो पूरे 4 मार्क्स तुम्हें यहाँ पे मिल जाते हैं, राइट। सो तुम कह सकते हो काफी सेफ साइड वाला क्वेश्चन है। अगर इसको सॉल्व कर दोगे तो पूरे 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, 1 मार्क्स भी तुम्हारा कहीं नहीं कटेगा। तो कैसे इन क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और उसको देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन हमें एक स्टूडेंट ने सेंड किया है एंड इसी क्वेश्चन को देख के ही मैंने डिसाइड किया था ये वीडियो बनाया जाए। तो अभी इस क्वेश्चन को हम देखेंगे और इसको सॉल्व करने का तरीका मैं तुम्हें बताऊंगा। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन है, इफ कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, ये तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है एंड वी हैव टू प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये कैसे प्रूव किया जाए? देखो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्वेश्चन को प्रूव करने का सिंपल तरीका होता है। अगर तुम उसको एक पजल की तरह सोचो, तो पजल के एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जो कि होता है तुम्हारा एलएचएस एंड एक तुम्हारा एंडिंग पॉइंट होता है जो कि होता है आरएचएस। तुम्हें स्टार्टिंग पॉइंट एलएचएस से एंडिंग पॉइंट आरएचएस तक पहुंचना है। कैसे पहुंचोगे? एक तुम पाथ पकड़ लोगे, शुरुआत पकड़ लोगे, यानी कि एलएचएस को देखोगे, उसमें चेंजेस करोगे, उसमें फॉर्मूला लगाओगे, उसको मॉडिफाई करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप एंड धीरे धीरे करके तुम्हें आरएचएस तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। बस सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो जैसे यहाँ पे एलएचएस में क्या दिया है, एलएचएस तुम्हारा यहाँ पे है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू एक्स, वो आरएचएस है, तो आरएचएस को हम बाद में लेंगे। अब यहाँ पे x ले सकते हो वैसे, ठीक है। तुम्हें प्रूव करना है तो यहाँ पे कैसे करोगे? प्रूफ तुम्हें एक्चुअली ये करना है, ये एलएचएस आरएचएस वाला क्वेश्चन एक तरह से नहीं है। यहाँ पे तुम्हें एक स्टेटमेंट दिया है, उससे तुम्हें मॉडिफाई पूरा करना है एलएचएस आरएचएस दोनों साइड में। तो ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसमें थोड़ा सा एक चीज और भी यूज होगी, वो मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलएचएस में कोसेक थीटा कॉट थीटा है, लेकिन जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है, इसको अगर तुम फाइनल स्टेटमेंट मानो, तो यहाँ पे कहीं पे भी कोसेक नहीं आ रहा, कॉट नहीं आ रहा, तो ऑब्वियसली हमें इन दोनों को ही चेंज करना होगा। चेंज करने का तरीका क्या होगा? मैंने फॉर्मूला तुम्हें बताया था, कोसेक और सेक को चेंज कर लो साइन और कॉस में, राइट। आसान पड़ जाएगा। तो कोसेक को भी चेंज करेंगे, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा प्लस, और कॉट थीटा तुम्हारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। टैन थीटा और कॉट थीटा का तुम्हें फॉर्मूला आना चाहिए, इज इक्वल टू एक्स। ये हो गया। अब यहाँ पे एलसीएम सेम है डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स। नीचे तुम 1 लिख सकते हो, बिकॉज डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो 1 है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे जो तुम्हें प्रूव करना है, प्रूव करके बनाना है, उसमें तुम्हें दिख रहा होगा दैट एक्स के ऊपर क्या है? स्क्वायर है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो ऑब्वियसली अगर तुम्हें इस स्टेटमेंट को स्क्वायर फॉर्म में चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा? इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर नहीं करोगे तो ऑब्वियसली स्टेटमेंट में ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाओगे। जो भी तुम्हें स्टेप्स करने हैं फाइनल वाले में बनाने के लिए, वो स्टेप तुम्हें यहाँ पे करने पड़ेंगे। बोथ साइड करो, लेफ्ट साइड राइट साइड, तो वो कुछ यहाँ पे दिक्कत पैदा नहीं करेगा। तो यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पे हो जाएगा ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा,
ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो या फिर साइन थीटा का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये बन गया। अब यहाँ पे हम लगाएंगे आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कैसे लगेगी? साइन स्क्वायर थीटा के लिए आइडेंटिटी लगाओ। देखो अगर तुम पहली वाली आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 यहाँ देखते हो, तो कॉस स्क्वायर ए को भेज दो दूसरे साइड, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो यही हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह आइडेंटिटी रख दी, तो यहां पे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1। ये बन के आ गया। अब हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। सो अभी हम इसको फर्दर आगे सॉल्व करते हैं। तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल यहाँ पे सोचो। तुम क्या कर सकते हो, नीचे तुम्हें दिख रहा होगा दैट यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया जा सकता है, बिकॉज 1 का स्क्वायर तुम मान सकते हो और कॉस स्क्वायर थीटा है ये। तो डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ, ये क्या बन जाएगा? ए प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यानी कि एक ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, और दूसरी जगह क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस थीटा। ये आ गया डिनोमिनेटर में, हमने लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, 1 को 1 स्क्वायर मान लिया। ऊपर क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और दूसरे साइड एज इट इज है, उधर हमने कोई चेंज नहीं किया है, बस नीचे हमने फॉर्मूला लगाया है, कोई ऑपरेशन बोथ साइड करने की जरूरत तो है नहीं इसमें। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, नीचे तुम्हें जो दिख रहा है 1 प्लस कॉस थीटा और ऊपर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर का एक कट जाएगा नीचे वाले 1 प्लस कॉस थीटा के साथ में, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 1। तो इतना हमारे पास में बन के आ गया। लेकिन क्या ये हमें कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर सिर्फ कॉस थीटा है एक्स स्क्वायर माइनस 1? हमें बनाना है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ तो हमारे पास में बन के आया नहीं। हमारे पास में तो आया 1 प्लस कॉस थीटा, तो ये जो 1 प्लस और 1 माइनस कॉस थीटा के साथ में लगा है, इसे कैसे चेंज किया जाए? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग इसीलिए है बिकॉज इस क्वेश्चन में दो चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिक्स करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। यहाँ पे जो ये प्रूव करके आया है ना, ये डायरेक्टली नहीं आएगा। यहाँ पे तुम्हारे पास में ये जो रेशियो आया है, तुम्हारे पास में ये जो रेशियो आया है, रेशियो क्या? प्रोपोर्शन है बेसिकली, इट इज नॉट रेशियो, इट इज प्रोपोर्शन। दो रेशियो को इक्वल करके लिखा है। तो यहाँ पे अगर तुम कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दो, अब बच्चे कहेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हैं, यहाँ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो कहाँ से आ गया? तो एक्चुअली ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन होगा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट इसलिए मिलाए गए। तो ये प्री बोर्ड का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करोगे, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो लगा दो, तो क्या हो जाएगा? देखो इधर साइड कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, तो ये हो जाएगा, पहले न्यूमरेटर लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा, पहले न्यूमरेटर में ऐड किया जाता है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गया। फिर डिनोमिनेटर में a माइनस भी होता है, यानी कि न्यूमरेटर पहले लिखोगे 1 प्लस कॉस थीटा और माइनस डिनोमिनेटर, तो माइनस लगाओगे ब्रैकेट लगेगा तो दोनों का साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा -1, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो इस साइड लेफ्ट साइड हमने लगा दिया, राइट साइड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी a प्लस बी, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 यानी कि a माइनस बी। तो ये हमने लगा दिया कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कॉस थीटा प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, और 1 और -1 नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन के आ जाएगा, देखो 1 प्लस 1 ऊपर हो गया 2, और नीचे कितना आ गया? कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये फाइनली क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये प्रूव होके देखो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे ये वही चीज आ गई जो हमसे क्वेश्चन में कही गई थी, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है। अब क्वेश्चन में एक चीज गलत है, यहाँ पे ये 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, सही प्रूफ। तो यहाँ पे ये हमने प्रूफ करके निकाल दिया है, देख लो यहाँ पे। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा एक लेवल हाइयर क्वेश्चन है, बट ऐसा क्वेश्चन भी तुम्हें देखने को मिल सकता है अपने एग्जाम में। सो आई होप वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। कहीं पे कोई भी डाउट हो तो बेशक कमेंट्स खोले हुए तुम पूछ सकते हो। तो अब इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं अपना अगला क्वेश्चन, जो कि सिंपल प्रूविंग क्वेश्चन है। यहाँ पे एक एलएचएस में तुम्हें स्टेटमेंट दिया है, इज इक्वल टू तुम्हें आरएचएस प्रूव करना है। तो यहाँ पे सिंपल है, ये उस तरह का क्वेश्चन नहीं है लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ पे देखो सबसे पहले हम एलएचएस से स्टार्ट करेंगे। तो एलएचएस हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ गिवन है साइन ए माइनस साइन क्यूब ए, और डिवाइड में है कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। तो यहाँ तुम कॉमन ले सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय आगे है सेक ए माइनस कोसेक ए। तो ये हमारा लेफ्ट साइड हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा, मॉडिफिकेशंस करना होगा और यहाँ पे इसको आरएचएस के बराबर बनाना होगा। तरीका देखो सिंपल है, ऊपर जो जो तुम्हें दिखता है जो वो काम करते जाओ। सबसे पहले साइन ए माइनस साइन क्यूब ए में साइन ए को कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा साइन ए, कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर डिनोमिनेटर में कॉस ए को कॉमन ले लो, तो ये हो गया कॉस ए, और ब्रैकेट में आ जाएगा 1 नहीं कॉस स्क्वायर ए माइनस 1।
और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे सेक ए और कोसेक ए को भी तुम चेंज कर सकते हो। तो सेक ए को लिख सकते हो तुम 1/cos ए और माइनस कोसेक ए को लिख सकते हो 1/sin ए। वैसे इसको चेंज ना भी करते तो कोई दिक्कत नहीं थी, पहले हम उधर सॉल्व कर सकते बट चलो कोई नहीं, चेंज कर लिया हमने, जो भी होगा देखेंगे आगे। अब इसके बाद साइन ए अपॉन कॉस ए। अब यहाँ पे जो जो तुम्हें अंदर चीजें दिख रही हैं इनको तुम चेंज कर लो, देखो क्या बनता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, आइडेंटिटी तुम लगा सकते हो पहली वाली, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को इधर लाओगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। तो ऊपर तुम लिख सकते हो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए, यानी कि ये हो जाएगा साइन ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। ये लग गई आइडेंटिटी। जब भी आइडेंटिटी लगाओगे तो वो आइडेंटिटी तुम लिख भी दोगे यूजिंग दिस आइडेंटिटी ब्रैकेट में करके, यहाँ जगह कम है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, बट कॉपी पे जब भी तुम आइडेंटिटी का यूज करोगे वहां पे तुम्हें आइडेंटिटी को मेंशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे नीचे देखो क्या होगा, तो कॉस है लिखा और यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए -1 की जगह क्या आएगा, देख लो यहां से, देख लो क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए -1। अगर 1 को तुम इधर लाओगे, कॉस स्क्वायर ए -1 बनाओगे तो साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में माइनस साइन स्क्वायर है, माइनस साइन लगेगा, ठीक है, आइडेंटिटी बना के तुम देख सकते हो उसको मॉडिफाई करके। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये होगा 1/cos ए माइनस 1/sin ए। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो साइन ए स्क्वायर के साथ कट जाएगा और कॉस ए स्क्वायर के साथ कट जाएगा, तो जो जो बच रहा है उसको लिख लेते हैं। यहाँ पे बच रहा है हमारे पास में कॉस ए अपॉन साइन ए और माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कॉट ए, ये बन जाएगा। या माइनस कॉट ए नहीं लिखना है, तुम सिंपल इसको लिख सकते हो माइनस कॉस ए डिवाइड बाय साइन, और आगे ब्रैकेट में क्या है 1/cos ए माइनस 1/sin ए। तो इसके बाद अभी हम आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाहर वाले को अंदर ब्रैकेट के साथ में, तो ये हो जाएगा माइनस साइन का ध्यान रखना, तो ये हो जाएगा पहले कॉस ए और कॉस ए तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए और साइन ए मल्टीप्लाई बाय कॉस ए, तो यहाँ कॉस ए तुम कैंसिल आउट कर सकते हो, फिर माइनस माइनस प्लस होके ये आ जाएगा ऊपर कॉस ए और नीचे साइन ए मल्टीप्लाई होके बन जाएगा साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। अब यहाँ पे कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो इनको हम सीक्वेंस में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए और आगे -1/sin ए, मैंने बस माइनस वाले को आगे लिख दिया, तो ये आ गया। लेकिन ये तो हमें प्रूव नहीं करना था, हमें तो प्रूव करना था कोसेक है, तो इसको भी चेंज भी करना पड़ेगा और कॉमन भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे तुम एक चीज कॉमन ले सकते हो, जो साइन है वो दोनों ही यहाँ पे फ्रैक्शंस में प्रेजेंट है, तो उसको हम बाहर कॉमन ले लेंगे 1/sin ए के फॉर्म में, और फिर अंदर क्या बच रहा है देखो, यहाँ बचेगा एक साइन ए कॉस ए अपॉन साइन ए, और आगे वाले फ्रैक्शन में बचेगा 1/, सिर्फ ये हो जाएगा 1 बेसिकली, तो बिकॉज 1/sin ए तुमने निकाल लिया बाहर, तो यहाँ पे ये बच रहा है। अब इसको तुम चेंज कर दो, तो ये 1/sin ए हो जाएगा कोसेक ए और कॉस ए अपॉन साइन ए ये हो जाएगा तुम्हारा कॉट ए -1, और बस यही चीज तुम्हें यहाँ पे प्रूव करनी थी, दैट इज इक्वल टू RHS, जो कि यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे यही चीज हमें प्रूव करने के लिए कही गई थी, यही हम प्रूव करके ले आए। तो इतना करके तुम्हें यहाँ पे 4 मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। अभी इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है ये, एंड मैं हाईली रिकमेंड करूंगा इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, बिकॉज क्वेश्चन को जब अपने आप से सॉल्व करोगे तभी तुम्हें ये वीडियो को देखने का फायदा हो, राइट। तो बाकी चलो यहाँ पे क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे जो भी हमारा LHS है उसको हम पहले ले लेंगे और इसको धीरे धीरे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे अपने LHS को कॉपी कर लेंगे, तो LHS हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये पहले ब्रैकेट में है। सेकेंड ब्रैकेट में हमारा है कोसेक थीटा माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो तुम्हें बनाना है इसको क्या है, तो कोसेक और सेक प्रेजेंट तो है, साइन और कॉस प्रेजेंट नहीं है, तब भी हम यहाँ पे कोशिश यही करेंगे कोसेक और सेक को साइन कॉस में चेंज कर लें, वो आसान पड़ेगा करना। तो यहाँ पे चेंज करना शुरू करते हैं। पहले हमारा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे तुम्हें दोनों ब्रैकेट्स को, और यहाँ पे कोसेक को चेंज कर लो 1/sin में, कोसेक हो जाएगा 1/sin थीटा और सेक हो जाएगा तुम्हारा 1/cos थीटा। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन चालू करते हैं। तो सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे 1/sin थीटा के साथ, तो ये हो जाएगा साइन कैंसिल, तो ये हो जाएगा सिंपल 1। फिर उसके बाद साइन थीटा को -1/cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा -sin थीटा अपॉन cos थीटा, ओके। फिर उसके बाद cos थीटा को मल्टीप्लाई करोगे फिर दोनों से, तो ये हो जाएगा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा, cos थीटा अपॉन sin थीटा, और उसके बाद में यहाँ पे cos थीटा को जब -1/cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा कट जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा -1, तो +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या सिर्फ sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा। sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस का है, तो यहाँ पे sin अपॉन cos क्या होता है tan थीटा, तो ये हो जाएगा
tan थीटा, और आगे cos थीटा अपॉन sin थीटा ये हो जाता है तुम्हारा cot, तो ये हो गया प्लस cot थीटा, ये आ गया। लेकिन ये मिलता जुलता तो नहीं लग रहा, तो बस यहाँ पे तुम्हें अब यही सोचना है कि इसे तुम्हें आरएचएस के बराबर करने के लिए क्या करना होगा। तो यहाँ पे तुम कई चीजें कर सकते हो। यहाँ पे बेसिकली तुम इसको tan और cot में ना चेंज करो, ये जो हमने स्टेप किया ये मत चेंज करो, तुम साइन कॉस में ही लेके इसको एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर सकते हो, ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं इसको कन्वर्ट करने की जगह। तो एलसीएम जो हमारा आएगा, दोनों डिनोमिनेटर अलग अलग है तो इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया डिनोमिनेटर। फिर उसके बाद इधर साइड हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और उधर साइड हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब इतना करने के बाद में यहाँ पे हम लगा सकते हैं आइडेंटिटी। अब तुम्हें सोचना ये है कि किस पे आइडेंटिटी लगाओगे, साइन स्क्वायर को चेंज करोगे या फिर कॉस स्क्वायर को चेंज करोगे। तो यहाँ पे तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि आरएचएस में तुम्हें क्या बनाना है, टैन थीटा। तो टैन थीटा के लिए साइन अपॉन कॉस तुम्हें मिलना जरूरी है। तो यानी कि डिनोमिनेटर में तुम्हें कॉस तो चाहिए, तुम्हें हटाना किसको है, साइन को। तो साइन को हटाने के लिए न्यूमरेटर में भी तुम्हें साइन चाहिए। तो कोशिश ये करो कि साइन को मत हटाओ, कॉस को हटाओ, कॉस को चेंज कर दो साइन में, साइन साइन कट जाएंगे, नीचे कॉस बचेगा तो वो टैन में चेंज हो जाएगा बाद में। ये मैं सोच के चल रहा हूं, देखते हैं आता है कि नहीं। तो यहाँ पे अब इसको हम मॉडिफाई कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। तो ये इक्वल टू आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रहने देते हैं। कॉस को चेंज कर लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के। तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे तुम बना सकते हो आइडेंटिटी, इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे रख दो, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस की जगह प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो गया। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दोनों ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा सिंपल तुम्हारा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। अब तुम्हें दिखने लगा होगा कि यहाँ पे तुम्हारा आरएचएस क्या आने लगा है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, फ्रैक्शन को ब्रेक कर लो, अलग अलग कर लो। तो ये हो जाएगा पहले 1 अपॉन साइन थीटा डॉट कॉस थीटा, और आगे क्या है माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब यहाँ पे दूसरे वाले फ्रैक्शन में क्या कर सकते हो, साइन स्क्वायर को साइन थीटा के साथ कैंसिल कर दो। तो यहाँ क्या बचा 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि टैन थीटा में चेंज हो जाएगा। और जो पहला वाला फ्रैक्शन है 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस, यहाँ पे बेसिकली 1.1 तुम लगा सकते हो। तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा, कोसेक हो जाएगा, और 1 अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो बन गया तुम्हारा आरएचएस 1 अपॉन साइन थीटा, ये हो गया तुम्हारा कोसेक थीटा, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन कॉस क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा सेक थीटा, माइनस 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 टैन थीटा। और यही क्या है, यही है हमारा आरएचएस। तो बस इस तरह हमने इस वाले क्वेश्चन को भी प्रूव कर लिया। आई होप तुम्हें ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे समझ में आया होगा। अगर किसी भी लाइन में कोई भी चीज ना समझ में आई हो तो कमेंट करके तुम पूछ सकते हो। तो भाई नेक्स्ट हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को, एंड मैं अगेन रिकमेंड करूंगा दैट इस वीडियो को पॉज करके ये वाला क्वेश्चन फिर से अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर अपने आप से सॉल्व कर ले रहे हो इस क्वेश्चन को, तभी इस वीडियो को देखने का बेनिफिट तुम्हें मिल रहा है। तो चलो अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, अपना सॉल्यूशन तुम यहाँ से चेक कर सकते हो। एंड आई होप तुमने अपने आप से सॉल्व करने का ट्राई किया होगा इस क्वेश्चन को। पहले यहाँ मैं सॉल्व करता हूँ अभी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह है, एंड अगेन यहाँ पे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हमें प्रूव करना है। तो सिंपल एलएचएस को ले लेंगे। एलएचएस क्या है, टैन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और इज इक्वल टू तुम्हें दोनों ही मल्टीप्लाई में देखो आ गए, टैन और साइन है दोनों। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है और टैन स्क्वायर थीटा तो है ही, वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में कैसे चेंज होगा, तो इसका तरीका देखो सिंपल है। यहाँ पे तुम्हें कॉस को साइन में चेंज करना है, तो आइडेंटिटी लगाओ। क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ऐसे ले लो, माइनस 1 इधर ले आओ, तो साइन स्क्वायर थीटा इधर चला जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा, और इसको हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई टैन और साइन तो बन गए, लेकिन आरएचएस में अगर तुम देखोगे ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई में है ना कि माइनस में। तो अभी इनको हमें और चेंज करना है। तो अब चेंज करने के लिए कई रास्ते हमारे पास नहीं है, एक ही रास्ता है कि टैन को हम चेंज कर सकते हैं साइन अपॉन कॉस में, फिर देखते हैं क्या बनता है। तो यहाँ पे टैन स्क्वायर को हम चेंज कर लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा में। भाई टैन इज इक्वल टू साइन बाय कॉस होता है, तो हमने स्क्वायर लगा दिया दोनों पे। फिर उसके बाद माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे नॉर्मल हम अलजेब्रा लगाएंगे, नॉर्मल यहाँ पे फ्रैक्शन के तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एलसीएम लो, भाई साइन स्क्वायर के अपॉन में 1 है, यही तो है। तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम तुम्हें मिल जाएगा नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तुम्हारे सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर है, अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं लग रही है। तो यहाँ पे तुमने एलसीएम ले लिया 1, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा आ गया, बिकॉज इधर 1 था। तो यहाँ पे इधर क्या मल्टीप्लाई होगा, 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन
स्क्वायर थीटा, इधर तो यही रहेगा, बट जो आगे वाला फ्रैक्शन है साइन स्क्वायर थीटा के साइड, इधर तुम्हें कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1 को नीचे डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए। तो यहाँ पे इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा। फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं हम, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगाई हमने इस स्टेप पे भी। तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, देखो ये आ गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों ही टर्म्स में देखो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन है, तो यहाँ पे ले लो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन, तुम्हारा काम हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ गया, क्या बचा, पहले तो 1 बचा, माइनस यहां से साइन स्क्वायर थीटा निकल गया, ये बच गया तुम्हारा कॉस स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया तुम्हारा। आई होप इतना समझ में आ गया है। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है, ये क्या बन जाएगा वापस से, ये बन जाएगा वापस से tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा आ गया, बचा गया साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा देखो ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे आइडेंटिटी से निकाल सकते हो, क्या हो जाता है, ये बन जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी यहाँ पे लिख देना कौन सी यूज कर रहे हो, और बस यही हो गया इज इक्वल टू RHS, एंड हमने ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से प्रूव कर दिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोग अच्छे समझ में आ गया होगा अभी। एंड इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन तुम लोग के लिए होमवर्क क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन में बस एक चीज है, यहाँ पे क्यूबिक एक्सप्रेशन तुम्हें डिनोमिनेटर में दिया हुआ है LHS साइड में। सो यहाँ पे बस तुम्हें करना क्या है, जो LHS तुम लोगे, एक स्टेप में करके दिखा देता हूँ, फिर इसको तुम लोग सॉल्व करना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा cot A, इसको तुम सिंप्लीफाई कर लेना, प्लस tan A, सब साइन और कॉस में चेंज करके होगा। फिर उसके बाद में ये हो गया पहला ब्रैकेट, फिर अगले ब्रैकेट में है साइन A प्लस कॉस A। बस डिवाइड में क्या तुम्हें करना है, यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, ये वाला a क्यूब प्लस बी क्यूब, और इसको तुम चेंज कर लोगे भाई, साइन क्यूब a है यानी a क्यूब, और कॉस क्यूब है यानी कि b क्यूब, तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन a प्लस कॉस है एक ब्रैकेट में, फिर अगले ब्रैकेट में इनके स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a माइनस साइन a कॉस a, साइन a कॉस a। तो ये तुम्हारा पहला स्टेप हो गया। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है साइन ए कॉस है, साइन ए कॉस है, ये वाला ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा, जो बचेगा तुम्हारे पास में जो कि है कॉट ए प्लस tan a माइनस 1, tan a माइनस 1, ये ऊपर हो गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में तुम्हारे पास में है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है, आइडेंटिटी यहाँ भी हमने लगा दी, ये हो गया 1 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए, और माइनस साइन ए कॉस ए। एक स्टेप मैंने कर दिया है स्टार्टिंग का, अब इसको आगे सॉल्व करके तुम लोग प्रूव करके अपने आप से देखना, एंड अगर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो नीचे कमेंट करके जरूर से बताना, राइट। सो आई होप ये पूरा वीडियो देख के तुम्हें काफी कुछ सीखने को मिला होगा, एंड अभी ट्रिग्नोमेट्री के जो प्रूविंग क्वेश्चंस हैं वो तुम लोग के लिए और भी आसान हो गए होंगे। अगेन मैं यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ दैट ट्रिग्नोमेट्री में जो प्रूविंग टाइप के क्वेश्चंस हैं वो तुम्हारे 4 मार्क्स के आते हैं, एंड अगेन अगर 4 मार्क्स प्लस 1 मार्क्स का MCQ आ जाता है तो अकेले 5 मार्क्स का जो टॉपिक है तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, 5 मार्क्स में यहाँ से निकल सकते हैं अच्छे से। सो आई होप ये वीडियो में इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, एंड अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड अगर ऐसे ही वीडियोस आगे भी और देखना चाहते हो तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो फिलहाल के लिए भी इस वीडियो में इतना ही, एंड इसके बाद हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सी यू एंड बाय बाय।